स्टूडेंट्स, आज हम द्विघात समीकरण के एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण को हल करने की एक नई विधि के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा यानी फैक्टर मेथड द्वारा हल किया था। अब हम द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करने की प्रोसेस को सीखेंगे। यहाँ पर मानक रूप में द्विघात समीकरण लिया गया है ax² + bx + c = 0 और एक कंडीशन यहाँ पर ये रहती थी कि ये द्विघात समीकरण कब होगा, जब x² का गुणांक 0 के इक्वल ना हो। और भी एक कंडीशन है कि a² + b² ≠ 0 होना चाहिए। तो ये द्विघात समीकरण है, इसको हमें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना है। अब यहाँ पर ये देखना होगा कि x² का जो गुणांक है क्या पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या से मतलब कि जैसे 1, 4, 9, 16, 25 या ये पूर्ण संख्या नहीं है। अगर ये पूर्ण संख्या नहीं है तो हम इस x² के गुणांक को इसमें से कॉमन ले लेते हैं, या ये कहिए कि दोनों तरफ हम a से भागित कर देते हैं। जब हमने इसमें से a कॉमन ले लिया तो क्या आया, x² + b/a x + c/a = 0। अब जैसा हम जानते हैं कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0। तो कंडीशन ये होती है कि उनमें से एक संख्या का 0 होना जरूरी होता है, और हम पहले ये कह चुके हैं कि यहाँ पर a ≠ 0। जब a ≠ 0 है तो इस दूसरे ब्रैकेट को 0 के इक्वल होना पड़ेगा, तो हमने दूसरा ब्रैकेट 0 के इक्वल ले लिया। अब हमारी प्रक्रिया होती है इसको पूर्ण वर्ग बनाने की। जैसा हम यहाँ देख रहे हैं कि x², ये किसका स्क्वायर है, अपने आप का ही स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर हो गया। अब जब ये x का स्क्वायर हो गया तो यहाँ पर जब x का जो कोफिशिएंट होता है उसको लेते हैं। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, b/a। तो हमने b/a को लिया, x का कोफिशिएंट b/a था और इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये क्या हो गया, b/2a। तो b/2a का स्क्वायर ऐड करते हैं और उतना ही सबट्रैक्ट करते हैं, यानी मैथमेटिक्स में जितना प्लस किया उतना ही हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। फिर सुन लीजिए, x के कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, b/a। उसका आधा क्या हो गया, आधे का मतलब है उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो हो गया b/2a। उसका स्क्वायर ऐड किया और उतना ही सबट्रैक्ट किया, और ये टर्म पहले ही था, =0 आ गया। अब हम यहाँ पर देखें, ये x का स्क्वायर है, ये b/2a का स्क्वायर है, और ये इन दोनों के मल्टीपल का डबल है। इससे पहले तुम 9th में 2-3 फॉर्मूले पढ़ चुके हो। तुम ये जानते थे a² + 2ab + b² होता है a + b का होल स्क्वायर। a² - 2ab + b² होता है a - b का होल स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले यहाँ पर हमारी मदद करने वाले हैं। तो उस हिसाब से देखें, ये x² है, ये b/2a का स्क्वायर है, और इन दोनों के मल्टीपल का डबल ये है। तो ये इतना पार्ट कंप्लीट स्क्वायर बन गया। यही हम चाह रहे थे कि हमें इसमें पूर्ण वर्ग बनाना है, तो ये पार्ट कंप्लीट स्क्वायर बन गया। किसका स्क्वायर बना, जैसे वहां पर था a + b का, यानी x + b/2a का होल स्क्वायर। बाकी के जो दो टर्म थे इनमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये तो प्लस का हो गया, और जो प्लस का था वो माइनस का हो गया। अब आगे कैलकुलेशन को बढ़ा के ये तो आ गया है। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, 4a² है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, a है। अगर इन दोनों का एलसीएम तलाश है तो वो एलसीएम क्या हो जाएगा, 4a² हो जाएगा। 4a² एलसीएम होने पर यहाँ से क्या आएगा, b² आएगा। a का डिवीजन इसमें लगेगा, क्या आएगा, 4a, और उसका मल्टीप्लाई c में होगा, तो वो क्या हो जाएगा, 4ac। ओके, ये आया। फिर ये इक्वल टू क्या, 0। सॉरी, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू निकालनी थी। तो x वाला टर्म तो हमने LHS में रख लिया,
और बगैर एक्स वाला जो टर्म था उसको हमने आरएचएस में ट्रांसफर कर दिया, यानी दूसरी साइड ट्रांसफर कर दिया। तो जब कोई दूसरी तरफ जाती है अमाउंट तो नेगेटिव का क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। अब यहाँ पर स्क्वायर है, तो अब हमें क्या करना है कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है, यानी ये स्क्वायर जाके इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। और जब हम किसी संख्या का स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसके सामने क्या आ जाता है, प्लस माइनस आ जाता है। तो अब हमारे पास क्या आएगा, x प्लस b अपॉन 2a इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये प्लस की अमाउंट थी और हमें x की वैल्यू जाननी है, तो प्लस वाली अमाउंट इधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो ये प्लस का इधर माइनस हो गया, x इक्वल टू क्या आ गया, माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। फिर ये दो राशियां हो गई। अब इन दोनों का जो एलसीएम है वो क्या है, 2a आ रहा है, तो एलसीएम में क्या ले लिया, 2a। यहाँ से क्या रहा, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि प्लस माइनस आया है, यानी दो चिन्ह है। तो दो चिन्ह, एक बार हम प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन लेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट आएंगे जब भी आएंगे। तो एक बार अगर हम प्लस साइन लेते हैं यहां से, तो ये प्लस आ गया, यानी द्विघात समीकरण का एक रूट तो ये हो गया। और जब हमने नेगेटिव साइन लिया तो द्विघात समीकरण का एक दूसरा रूट यानी दूसरा मूल ये है। तो इस तरीके से हम किसी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बना के हल कर सकते हैं। और हमने यहां देखा इसको फॉर्मूला बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फॉर्मूला। कई बार क्या कहते हैं, फॉर्मूला मेथड से भी इसको डिनोट कर दिया जाता है। यानी अगर फैक्टर नहीं होते हैं, फैक्टर नहीं होने पर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, जिसको हम ये कहते हैं फॉर्मूला मेथड से हल करना। अब थोड़ा सा ये जान लेना चाहिए कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि हमको किस गणितज्ञ ने बताई थी, किस मैथमेटिशियन ने बताई थी। तो ये भारतीय मैथमेटिशियन थे श्रीधराचार्य। तो लगभग 1025 के आसपास उन्होंने द्विघात समीकरण को हल करने की एक विधि को विस्तार से बताया, और ये उन्हीं का प्रोसेस है। उन्हीं के नाम पर इसको हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं। कई बार ये भी सवाल आ सकता है कि इस द्विघात समीकरण को श्रीधराचार्य विधि द्वारा हल कीजिए, तो फिर हम किस विधि का इस्तेमाल करें। अब बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आते हैं इसकी बात रही। बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, वो बोलेगा कि दिए हुए द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल कीजिए। तो हमें वहां पर ध्यान रखना है कि अगर वहां पर खंड हो रहे हैं, कई बार क्या लगता है कि आसानी से खंड हो रहे हैं, तो हमें वो गुणनखंड विधि से नहीं करना। जब क्वेश्चन बोला है तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा करना है, तो हमें इसी प्रोसेस के थ्रू उसको सॉल्व करना। ठीक है।